क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो हर चीज़ पर ध्यान लगाते हैं पर कुछ भी हासिल नहीं कर पाते? क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सुकून हो, आराम हो? कौन नहीं चाहेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत से लोग यह चाहते तो हैं पर इन्हें हासिल नहीं कर पा रहे हैं। आप चीज़ों की परवाह मत करो, अपना समय और अपनी एनर्जी सिर्फ उन लोगों के लिए यूज करो जो आपके लिए सच में इम्पोर्टेंट है। यह किताब हमें बताती है कि किस तरह से हमें हर चीज़ की फिक्र करना छोड़ देना चाहिए और वो करना चाहिए जिसमें हमें खुशी मिलती है। यह बुक हमें बताती है कि किस तरह सिर्फ कुछ चीज़ों पर अपना ध्यान लगाकर हम अपने काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं और खुश रह सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाएं हम इस बुक द सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग ए FCK में दिए गए चैप्टर के बारे में जान लेते हैं। चैप्टर नंबर 1, कोशिश मत कीजिए। चार्ल्स बुकोस्की एक शराबी था, एक बहुत बड़ा जुआरी और जिंदगी से हारा हुआ ऐसा इंसान जिसकी सलाह शायद ही कभी कोई लेना चाहेगा। इसलिए तो हम अपनी शुरुआत ऐसे इंसान की कहानी से कर रहे हैं। बुकोस्की शुरू से ही एक लेखक बनना चाहता था, मगर उसके काम को सभी न्यूज़पेपर और मैगजीन ने घटिया दर्जे का बताकर उसका मखौल उड़ाया। इस बात से दुखी होकर बुकोस्की गहरे डिप्रेशन में चला गया और उसने शराब का सहारा लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो एक दिन बड़ा शराबी बन बैठा। अपनी जिंदगी के करीब 30 साल शराब और जुए में बर्बाद करने के बाद बुकोस्की को एक दिन एक मौका मिला। एक छोटे पब्लिशिंग हाउस ने उसके काम में दिलचस्पी ली। बुकोस्की को बड़ी मुश्किल से एक मौका हाथ लगा था जिसे वो गंवाना नहीं चाहता था। उसने झट से वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और तब उसने अपनी पहली किताब लिखी। फिर इसके बाद उसने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। एक के बाद एक उसने 6 किताबें और लिखी। इसके साथ ही उसने कई सारे कविताएं भी लिखी और उसकी किताबों की 2 मिलियन से ज्यादा कॉपियां बिकी। ये उसके लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। अमेरिकन ड्रीम में कहा जाता है कि हमेशा कोशिश करते रहो, कभी हार मत मानो, लेकिन बुकोस्की की कब्र के पत्थर पर लिखा था, कोशिश मत कीजिए। बुकोस्की के काम की खास बात ये नहीं थी कि हारने के बावजूद उसने कोशिश जारी रखी, बल्कि ये है कि उसने खुद को बुरे से बुरे हाल में स्वीकार किया। उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा जब कामयाबी उसके हाथ लगी। ना ही वो पहले से अच्छा और सुधरा हुआ इंसान बन गया और ना ही उसके सक्सेसफुल बनने में उसकी अच्छाई का कोई हाथ था। आपके साथ सब अच्छा ही अच्छा हो, यही सोचना सबसे बड़ी बुरी बात है और अपने साथ हुए नेगेटिव अनुभव को स्वीकार करना ही असल में खुद का एक बड़ा पॉजिटिव अनुभव है। ये बात सुनने में अजीब लगती है मगर यही सच है। जितना ज्यादा आप खुशियों के पीछे भागेंगे उतने ही ज्यादा दुखी रहेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसी कोशिश भी ना करें। आपने कभी तो गौर किया होगा कि जब आप किसी बात के लिए केयरलेस होते हैं तो वही चीज आपको आसानी से मिल जाती है, बजाय इसके कि जब आप उसके पीछे भागते हैं। इसलिए आप अलग सोचिए और अलग बनने की कोशिश करिए। आप फालतू की टेंशन से बचे रहिए। चैप्टर नंबर 2, खुशियों के पीछे मत भागिए। 2500 साल पहले की बात है। नेपाल में एक राजा हुआ करता था जो अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। वो अपने बेटे को दुनिया की हर चीज देना चाहता था ताकि उसे कभी भी किसी चीज की कमी ना हो। अपने बेटे को खुश रखने के लिए उसने बहुत बड़ा महल बनवाया जिसके चारों ओर ऊंची दीवारें थी। वो नहीं चाहता था कि उसके बेटे को बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी पता चले। वो उसे हर दर्द, हर तकलीफ से बचाकर रखना चाहता था। महल में राजकुमार के लिए हर सुख सुविधा मौजूद थी, मगर राजकुमार फिर भी खुश नहीं रहता था। वो इस ऐशो आराम से अब उबने लगा था। वो अब महल से बाहर की दुनिया देखना चाहता था। तो एक दिन मौका देखकर वो महल से बाहर निकल गया। अपने राज्य में घूमते हुए राजकुमार को पहली बार दर्द का एहसास हुआ जब उसने भूखमरी और बीमारी से तड़पते हुए गरीब इंसानों को देखा। उन्हें देखकर राजकुमार दुख में डूब गया। उसे अपने पिता पर बहुत गुस्सा आया जिसने उसे आज तक इस सच्चाई से अनजान रखा था। उसने फैसला किया कि वो राजपाट छोड़कर भिक्षु का जीवन व्यतीत करेगा और उसके बाद राजकुमार चुपचाप बिना किसी को कुछ बताए महल छोड़कर जंगल में चला गया। कुछ साल जंगल में गुजारने के बाद राजकुमार को एहसास हुआ कि उसकी इस कठिन तपस्या और भूखे प्यासे रहने से कोई फायदा नहीं है। जरूरी नहीं है कि जो चीज तकलीफ दे हो वो आपके लिए अच्छी और फायदेमंद हो। उसने ये जाना कि जीवन अपने आप में एक तकलीफ है। अमीर आदमी अपनी पैसे की वजह से तकलीफ सहता है और गरीब आदमी इसलिए परेशान रहता है क्योंकि उसके पास पैसे की कमी है। असल बात तो यह है कि खुशी का कोई पैमाना नहीं होता। कुछ हासिल करने का ये मतलब नहीं है कि अब आप हमेशा के लिए खुश रहेंगे। हम तकलीफ इसलिए सहते हैं क्योंकि इससे हम इंस्पायर्ड होते हैं। इससे हमारे अंदर कुछ बदलाव बहुत जरूरी होता है। हमारे जीवन की तकलीफें हमें लड़ने की ताकत देती हैं। दर्द ही हमें सिखाता है कि हम चीजों पर ध्यान कैसे रख सकते हैं। हमेशा हमें खुशियों की तरफ ही नहीं जाना चाहिए क्योंकि खुशियाँ तो हमारे जीवन में आती हैं लेकिन फिर
दुख भी आता है। तो इसलिए आप हम्बल बनो और अपनी तकलीफों को अपनी ताकत बनाओ। चैप्टर नंबर 3, आप औरों से अलग नहीं हैं। एक आदमी जिसका नाम जिमी था, वो हमेशा कोई न कोई बिजनेस आइडिया के बारे में सोचता रहता था। उसकी ज़िंदगी बढ़िया गुजर रही थी। वो अपने माँ बाप के पैसे पर जी रहा था। जितना वो अपने बिजनेस आइडिया पर खर्च करता, उतना ही पैसा बार यानी जहाँ पर पार्टी होती है वहाँ पर जाकर वो खर्च कर देता था। उसकी कोई आइडिया कभी भी सफल नहीं हुई, मगर जिस तरीके से वो बातें करता था और खुद पर यकीन रखता था, वो बहुत ही प्रभावशाली था। उसका ये अंदाज आपको उसका फैन बना देगा, फिर भले ही आप उसकी असलियत से वाकिफ क्यों न हो। ये 1960 की बात थी जब इस ख्याल की शुरुआत हुई कि हम सब अलग और अपने आप में अनोखे हैं। अब उस दौर में सबको यही लगता था कि वो कुछ खास है, मगर कुछ सालों बाद लोगों को एहसास हुआ कि रियली में ऐसा नहीं है। इस दुनिया में हर कोई बेहतरीन बनने के लिए नहीं बना है। फेल होना हमारे ग्रोथ का एक जरूरी हिस्सा है जिससे हम सबको गुजरना पड़ता है। बिना किसी वजह के खुद को खासम खास समझ लेना बिल्कुल उसी तरह होगा जैसे कि एक और जिमी पैदा हो गया हो। सेल्फ स्टीम भावनाओं के साथ एक परेशानी ये है कि ये आपकी सेल्फ स्टीम को इस पैमाने से नापती है कि आप कितना पॉजिटिव सोच सकते हैं, जबकि रियली में इसे मापने का पैमाना आपके नेगेटिव साइड को महसूस करने की सक्षम होनी चाहिए कि आप अपने नेगेटिव साइड के बारे में कितना जानते हैं। अगर आपको लगता है कि बिना किसी तकलीफ को झेले आप 100% परफेक्ट हैं, तो आप कैसे अपने जीवन की परेशानियां दूर कर पाएंगे? आप अपनी सफलता के सपने ही देखते रहेंगे जो वास्तव में कहीं है ही नहीं। जिंदगी बेहतर कैसे बनाई जाए, इसके लिए आपको कुछ करना पड़ता है। सिर्फ सोचते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। कई बार हमारे जीवन में कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं जिनका कोई हल नहीं सोचता, तब हम खुद को अलग महसूस करने लगते हैं, या तो बुरे या फिर अच्छे ढंग में। हमें लगता है या तो हम बेस्ट हैं या तो हम बहुत बुरे हैं। ऐसे कई और लोग होंगे दुनिया में जो बिल्कुल आप ही के जैसे हालात से जूझ रहे होंगे। ऐसा सोचने से बेशक आपकी तकलीफ कम नहीं हो जाएगी, मगर आपको ये जरूर पता चल जाएगा कि आप औरों से अलग नहीं हैं। जब आपको खुद के बारे में पता चल जाएगा कि अभी आपको और इम्प्रूव होना है, तो आप एक दिन ऊंचाइयों पर खड़े होंगे। चैप्टर नंबर 4, दुख की कीमत। 1944 के दौर में जापान को लड़ाई में काफी नुकसान हुआ था। इस नुकसान के 2 महीने बाद की बात है। ओनाडा, जो कि जापान की लड़ाई में एक लीडर था, एक आइलैंड में ही रुक गया जहां पर अमेरिकन ने कब्जा किया हुआ था। वो अमेरिकन से लड़ता रहा, बावजूद इसके कि जापान ने तब तक सरेंडर कर दिया था। उसे ये बात मालूम नहीं थी और वो आइलैंड में खुद के फार्मर्स को शूट करता रहा। जापानी सरकार ने उसे ढूंढने में पूरे 30 साल लगा दिए थे, मगर कभी कामयाब नहीं हो पाए थे। उसको कभी कोई पकड़ ही नहीं पाया था। फिर एक दिन सुजुकी नाम के एक हैप्पी आदमी ने उसे पकड़ लाने का फैसला किया और सिर्फ 4 दिन बाद ही वो इसमें कामयाब भी रहा। जब बाद में लोगों ने ओनाडा से पूछा कि वो 30 साल तक क्यों एक आइलैंड में रहा, इस पर ओनाडा ने कहा कि उसे कभी भी ना हार मानने का आर्डर दिया गया था, इसलिए उसने कभी भी हार नहीं मानी। सोचना भी अजीब लगता है कि कैसे कोई इंसान अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा क्यों यूजलेस और बेवकूफ चीजों पर लगा देता है। जैसे ओनाडा ने अपनी जिंदगी के 30 साल कीड़े खाकर, गंदगी में सोकर एक ऐसी लड़ाई लड़ने में लगा दिया जो कि हो ही नहीं रहा था। खुद को समझना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई प्याज होता है। इसकी बहुत सी परतें होती हैं और जैसे जैसे ये परतें उतरती हैं आपको आंसू बहते हैं। इसकी पहली परत है खुद की भावनाओं को जानना और समझना, और दूसरी परत होगी ये समझना कि इन भावनाओं की वजह क्या है। एक बार जब हम इन्हें अच्छे से समझ लेते हैं तो इन पर काबू पाना आसान हो जाता है, और एक बार जब हमें अपनी भावनाओं की पहचान हो जाती है तो इन्हें मन मुताबिक चुना जा सकता है। हम किसी चीज की तभी कद्र करते हैं जब उसके साथ हमारी फीलिंग्स और भावनाएं जुड़ी होती हैं। चैप्टर नंबर 5, किसी से प्यार करना नुकसानदायक हो सकता है। हर कोई चाहता है कि उसे फिल्मों में दिखाए जाने वाला सच्चा प्यार मिले, लेकिन किसी से ज्यादा प्यार करना असल जिंदगी में नुकसानदायक भी हो सकता है। आइए देखें कैसे। बहुत से लोग अपने पार्टनर को अपनी जिंदगी की परेशानियों से बचने का जरिया बना लेते हैं। वे जब भी किसी बात से परेशान रहते हैं तो भागकर अपने पार्टनर के पास चले आते हैं। उन्हें अपने पार्टनर की जरूरत तभी पड़ती है जब वे उदास या परेशान रहते हैं। वे एक दूसरे को पेन किलर की तरह इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के रिश्ते से कुछ समय के लिए फायदा तो हो सकता है, लेकिन समय के साथ यह नुकसानदायक साबित हो सकता है। यह प्यार एक नशे की तरह होता है जो अगर समय पर ना मिले तो एक पागलपन पैदा होने लगता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। परेशानियों से भागना परेशानियों का हल नहीं है।
जब आप अपनी परेशानी से बचने के लिए किसी का इस्तेमाल करते हैं तो आप अनजाने में अपनी परेशानी बढ़ा रहे हैं। आपने बचपन में लैला मजनू, हीर रांझा या रोमियो जूलियट की कहानी तो सुनी होगी। इन सभी कहानियों का अंत अच्छा नहीं था। भले ही इन कहानियों में थोड़ा रोमांस था, लेकिन लास्ट में आते आते इन कहानियों का अंत भी बुरा था। कोई भी चीज जब हद से बढ़ जाए तो नुकसान की वजह बनने लगती है। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने प्यार को काबू में करना सीखें। अपने प्यार को हद से पार मत लेकर जाओ। चैप्टर नंबर 6, फेल होना एक कदम आगे बढ़ना है। हमारी इस किताब के लेखक खुद को बड़ा किस्मत वाला समझते हैं। जब वे ग्रेजुएट हुए थे तो उस वक्त ग्रेट रिसेशन चल रहा था। उनकी रूममेट 3 महीने का भाड़ा उनके सर पर डालकर गायब हो गई। अब लेखक को इन चीजों से निपटने में मुश्किल तो आई, मगर उन्होंने कोशिश की उनके सर ज्यादा कर्ज ना चढ़े। वे खुद को खुशकिस्मत समझते हैं क्योंकि उन्होंने फेलियर होने के बावजूद इस दुनिया के तौर तरीके सीख लिए थे। उन्हें हर चीज का एक्सपीरियंस हो चुका था क्योंकि वे पहले से ही इससे बुरे हालातों में गुजर चुके थे। अब उससे बुरा और क्या हो सकता था। उसके बाद जो भी उनके साथ होता बेहतर ही होता। महान पेंटर पिकासो का एक किस्सा मशहूर है। एक बार बूढ़े पिकासो एक कैफे में बैठकर अपनी कॉफी पी रहे थे। कॉफी पीते हुए वे नैपकिन पर कुछ चित्रकारी भी करते जा रहे थे। चित्र बना लेने के बाद वे उसे फेंकने ही जा रहे थे कि वहां बैठी एक औरत ने उनसे उस नैपकिन को खरीदने की गुजारिश की। पिकासो मान गए और बदले में $20,000 मांगे। वो औरत उस छोटे से नैपकिन की इतनी बड़ी कीमत सुनकर हैरान रह गई। उसने इतने पैसे देने से मना कर दिया और कहा कि इसे बनाने में उन्हें सिर्फ 2 मिनट लगे हैं। इस पर पिकासो ने जवाब दिया कि उन्हें चित्रकारी सीखने में 60 साल लगे थे, ना कि 2 मिनट। कहने का मतलब है कि इस लायक बनने के लिए वे ना जाने कितनी बार फेल हुए होंगे, हारे होंगे। उन्होंने कोशिश जारी रखी होगी इतना महान बनने के लिए, क्योंकि सफलता एक ही दिन में नहीं मिलती। बच्चे कभी भी चलने की कोशिश करना नहीं छोड़ते, फिर चाहे वो 1000 बार क्यों न गिरे हों, क्योंकि अभी उन्हें पता नहीं है कि फेल होना क्या होता है। हम में से बहुत से लोग फेल होने से बहुत डरते हैं, मगर सच तो ये है कि बिना फेल हुए या बिना ठोकर खाए आप सफल हो ही नहीं सकते। अपने गोल ऐसे चुनो कि आप उन्हें कंट्रोल कर सके। जिंदगी दर्द का दूसरा नाम है। ये आपको सिखाता है कि आप कैसे और बेहतर बने, फिर चाहे ये कितना ही डरावना क्यों न हो। दर्द को अपने जीवन में आने दें, ये आपको और भी मजबूत बनाएगा। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं और हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब हम इस वीडियो में बताए गए सारे चैप्टर्स को एक शॉर्ट टर्म में समझ लेते हैं। अगर आपने कुछ भी मिस किया होगा तो अब आप अच्छे से समझ पाएंगे। आसानी से किसी चीज को हासिल करने के बारे में सोचना, गलत वैल्यूज के साथ कामयाबी के पीछे भागना, अपने अंदर की कमियों और गलतियों को ना मानना, मरने से पहले इतिहास बनाने के बारे में सोचना। दोस्तों, ये सब कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें करने से हमारा तनाव बढ़ता है और खुशी कम होती है। इसलिए इन सब बातों से अपना ध्यान हटाकर आप ये सोचिए कि इस वक्त क्या करने से आपको खुशी मिलेगी। इस समय आपको कौन सा काम करने में ज्यादा मजा आता है, किस काम को आप अच्छे से कर पाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप वो काम करें जिसमें आपको खुशी मिलती है और आप उस काम से आगे जा सकते हैं, तो आप उस काम को चुनिए। आप वो काम करें जो आपको पसंद है। अगर आप अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो आपको बहुत से कामों को ना कहना होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे एक कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि हमें भी पता चले कि आपको कैसी वीडियो देखना पसंद है। हमने अपने चैनल विकास रीडर पर ऐसे ही कई सारे फाइनेंस और बुक समरी वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक उन सारी वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज अभी जाइए और वीडियो से नॉलेज लीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो और बुक समरी वीडियो लेकर। तब तक देखते रहिए विकास रीडर। जय हिंद।